ढीली हो गई यार, पकड़ इसको पकड़। ये ना कॉस्ट देता है। ये वाली एपीआई आप अभी एंगुलर में भी फैच करवा लीजिएगा। डमी वाली, ये वाली डमी वाली यहाँ कर, ये हर जगह। ये कैसे हो जाएगी? ये एंगुलर में भी फैच कराएंगे आप। सही है। और ये अभी आप पता है किसमें फैच करेंगे? डॉटनेट में। मैं बताऊंगी। ये आप क्या आगे ना, ये आधा घंटा दे जरा ना, मैं अभी करके बताऊंगी। मैं जावास्क्रिप्ट में कराई 2 घंटे थी बैठ। यार। ये वाली चीज समझ में आती है ना सबके? 2 घंटे की। ये वाली चीज समझ में आती है ना सबके? ये तो मजा आ गया। डाटा कैसे आता है डॉटनेट पे? नॉर्मल जेसन से डाटा कैसे फैच होता है? पैच करना आ गया। एंगुलर का बता दे। अब हम अभी एंगुलर और ये दोनों लेते हैं, ठीक है? अब सेम वही कोड है मेरे पास, लेकिन डोमेन कौन सी आ रही है? डमी जैसन प्रोडक्ट। ये एक होस्टेड वेबसाइट है, ये फ्री की ना डमी एपीआई देती है। अच्छा, मैं यहाँ आई, हाँ एंगुलर के लिए ऐसा ना मुझे प्रोफाइल स्विच करनी पड़ेगी ना, इसलिए इसके लिए भी हमें मॉडल बनाना ये पड़ेगा। देखो इतना सारा डाटा है, मॉडल बनाना पड़ेगा। इस डाटा में और इस डाटा में क्या फर्क है? ये सब तो मॉडल, ये एरे टू एरे है, इसके अंदर बहुत सारे नेस्टेड एरे नेस्टेड है एरे, वो, और ये सिंगल डाटा सिंगल है। है। समझ आई? और एपीआई में ज्यादा नेस्टेड है। ये नेस्टेड है सारा होता है। ये देखिए, ये सिंगल डाटा है, सिंगल डाटा है ये। सही। और इन्होंने जो दिया है, पहले प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कहानी है, फिर इमेजेस है, फिर कहानी है, फिर वो है। तो ये क्या है? पूरा Nested है। इसका मेन रूट क्या है? प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं लिस्ट पूरी प्रोडक्ट पे बना दूं तो वो पूरा डेटा फैच करके दे देगा मुझे? मगर मॉडल मॉडल में ही तो सारा काम होगा अभी। जो ध्यान लगना है, जो लॉजिक लगनी है, सब मॉडल में लगनी है, बाकी पूरी कोडिंग वही है। हमने सिर्फ इसमें से सिलेक्टिव चीजें निकालनी है ना, सिर्फ सिलेक्टिव चीजें निकालनी है। बस ठीक है। ये इतनी सारी- टाइटल डिस्क्रिप्शन। हाँ, इतनी सारी चीजें थोड़ी लेनी। मैंने कहा कैटेगरी ले लो, जिससे हमें टाइटल ले नीड लो, होगी हम निकाल लेंगे। इमेजेस ले लो और थंबनेल ले लो। थंबनेल भी है यहाँ पे मेरे पास है। थंबनेल इमेजेस है। इमेजेस थंबनेल भी है, और ये वो थंबनेल भी है और इमेजेस भी है। इमेजेस कलेक्शन के अंदर है और थंबनेल सिंपल वाला तो आ गया ना। बस ठीक। ये अब आपको एक क्लाइंट ने दे दिया, ये उठा के चलो मेरी डॉटनेट की वेबसाइट है, फैच करके दो। बना देंगे। ये क्लाइंट की एपीआई है, क्लाइंट कह रहा है चलो बेटा बना के दो। एंगुलर है और एक डॉटनेट है, दोनों बना के दे देंगे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले मॉडल क्रिएट करेंगे। कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे? आप मॉडल ऐसे क्रिएट करेंगे कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम से मॉडल क्रिएट किया। आपने ये सोचा कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है? मैंने कहा मुझे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, कैटेगरी चाहिए, प्राइस चाहिए, थंबनेल चाहिए और इमेज। इमेज में मैंने लिस्ट पता क्यों पास करवाई है? क्यों? इमेज के साथ है। इमेज किसके साथ है? लिंक अब नजर आ रहा है? नहीं, वो मैंने पेज खुला तो उसके ऊपर मुझे लगा आपने खुला। लिस्ट क्यों लगा रहा था? ये देखो, ताकि पिक्चर इमेज जो है वो कलेक्शन में है। देखिए नेस्टेड कलेक्शन के अंदर है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स, इमेजेस, ब्यूटी एंड इसलिए मैंने इमेज के बाहर क्या लगा दिया मॉडल में? लिस्ट। बेहतरीन हो गया। तो ये मॉडल ना सबसे ज्यादा फोकस करता है कि आप मॉडल क्या रिक्वायर है, वरना पूरा कचरा उस एपीआई की वेबसाइट से उठ के आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। ये तो बढ़िया है। अब मैंने कहा लेकिन एक तो मसला है, क्या? इस मॉडल में और इस मॉडल में फर्क होना चाहिए। इसका रूट कोई पेरेंट नहीं था, लेकिन इसका तो पेरेंट है और उसका नाम है प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी को बोला जरा कोई आसान तरीका दो। मेरा तो बहुत नेस्टेड मुश्किल तरीका था। मेरा कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था जो हम लोगों ने हाथ से बनाया था। तो मैंने क्योंकि एपीआई बहुत पहले से पढ़ाते हैं, तो उसने बोला चैट जीपीटी ने कि इसको जिसे रूट एलिमेंट होता है, आप इसको लिस्ट, सबको लिस्ट में, हम लोग पहले क्या करते थे, सबको लिस्ट में पास करते थे, फिर उसको प्रोडक्ट के अंदर से गुजारते थे। लंबा काम था। तो चैट जीपीटी ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया और ये मुझे कोई शर्म नहीं इसको बोलने में। उसने बोला एक रूट एलिमेंट बनाए क्लास, उसमें आप लिस्ट पास करा दे, ये प्रोडक्ट को ना इस लिस्ट के अंदर डाल दो। सही है। अब क्या हुआ, वही बात हुई, कहां यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, इसको कोड में डाल के लिस्ट में डाल देते हैं। हाँ। या मॉडल के अंदर ही लिस्ट में डाल दिया। उसने चैट जीपीटी बनाया, उसने लिस्ट में लेकिन चैट जीपीटी बहुत गंदे भी कोड देता है। आपको बेसिक पता है? बात बताऊं, मैंने एक चीज नोटिस अगर करी है हाँ, चैट जीपीटी से ना, बहुत ही कोई घटिया कोड देता है। बहुत घटिया कोड देता है। अगर यही कोड अगर एहतिशाम करे या कोई बंदा करे ना, बहुत इजीली कर सकता है एक लाइन में। अगर मैं नॉर्मल एक बात बताऊं, ये वाला जो कोड मैंने खुद से किया था ना, लिस्ट वाला, आपको मैं बोलूं ना कलेक्शन से काम करवा के दिखाओ, मल्टीपल डाटा की, ये मॉडल में कर देगा। पता नहीं क्या करके देगा वो। हाँ मिस कचरा कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कचरा बना जो देगा। करके देगा ना वो अल्लाह माफ करे, ये एक लाइन से काम हो सकता है। नहीं ये चीज तो मैंने भी देखी। ठीक है, ये अपनी लॉजिक पे अपनी लॉजिक होती है। अच्छा नेक्स्ट, मैंने कहा पूरे प्रोडक्ट को उठा के इसने बोला लिस्ट में डाल दो, मुझे लगा बेहतर लॉजिक है, बेहतर लॉजिक है। तो ये मैंने सारा डिसाइड कहाँ पे किया, मॉडल मॉडल में कर लिया कि इसका एक रूट एलिमेंट भी है
उस रूट एलिमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट के मल्टीपल कलेक्शन हैं, जिसमें इमेजेस बहुत सारी हैं, बाकी सब सिंगल डाटा है। जो सिंगल डाटा होगा वो डेटा टाइप के साथ फैच होगा, और जो मल्टीपल कलेक्शन वाला डाटा होगा वो लिस्ट में होगा। वही सेम ऐसे फिर कंट्रोलर में मैंने प्राइवेसी के अंदर भी मैंने यूआरएल बनाया, यूआरएल में अब देखिए यहाँ से कॉपी करें, आपने अभी API.json लगाया था, इसका भी वही IIS करेंगे। products.json लगा के चेक करें। मैं डॉट कॉमा लगा दिया आपने, कॉमा लगा दिया मेरी बात सुनिए, नहीं, प्रोडक्ट के बाद। हाँ कॉमा लग गया शायद। ओके ओके नहीं जा रहा, नहीं, यानी कि इन्होंने क्या बोला है, फॉर्स इतना इनेबल कर दिया है कि जिसको चाहे उठा लो, तो इसका मतलब है यूआरएल क्या उठेगा, जबकि आप ये देखिए यहाँ से यूआरएल क्या उठ रहा था, .json के साथ, क्योंकि हमारी तो क्लाउड है नहीं, और ये यहाँ से क्या उठ रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स, पूरा प्रोडक्ट उठ रहा है। यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया डमी जेसन वाला। अब मैंने कहा वेब क्लाइंट वही है, डाउनलोड करो जेसन के डाटा को, सब वही है। अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया रूट, इसलिए क्योंकि जेसन की प्रोडक्ट के अंदर सारा डाटा है, तो मैंने लिखा वेरिएबल प्रो, चाहे आप मॉडल पास कराएं या वेरिएबल दें, मैंने कहा जेसन को कन्वर्ट करो डीसेरियलाइज। अब यहाँ पे पर्सन की जगह या प्रोडक्ट की जगह क्या जा रहा है, रूट, क्योंकि रूट अपने अंदर पूरा मॉडल करवा रहे हैं। ये जेसन डाटा आ गया, इस जेसन डाटा पूछे क्या है भाई, रूट के पास क्या है, आपने बोला प्रोडक्ट, और यहाँ पे व्यू, अच्छा एक चीज होती है व्यू के अंदर आपने बी फैच कराया था, एक होता है व्यू बैक से डाटा भेजना, मैंने कहा व्यू बैक डॉट प्रो फाइनल, ये जो pro डॉट टू लिस्ट है, टू लिस्ट का क्या मतलब है, कलेक्शन से डाटा आ रहा है, सही है। अगर आप कलेक्शन पास नहीं करेंगे ना यहाँ पे टू लिस्ट नहीं चलेगा। एक लाइव एग्जांपल करके दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ आते हैं प्राइवेसी पे, जेसन डाटा है, यहाँ p डॉट टू लिस्ट करके देखें, ये डाटा एरर देगा, क्यों, क्योंकि सिंगल मॉडल का डाटा पास करा रहा है ना, तो टू लिस्ट नहीं चलेगा। और नीचे वाली चीज नीचे लगा दूं मैं p डॉट, अब कर जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीपल है। मैंने बोल दिया तो कैसे नहीं करेगा, टू लिस्ट, क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या लगा हुआ है, कलेक्शन। समझ में आ गई। टू लिस्ट का क्या मतलब होता है, बहुत सारा डाटा है रिटर्न व्यू के पास। मैंने कहा रिटर्न व्यू तो मैंने एक बार भेज दिया, अब व्यू बैक से भेजना बताती हूँ, व्यू बैक लगता है आप लोग भूल गए होंगे। मैंने कहा प्रो डॉट टू लिस्ट, व्यू बैक का नाम ये है, कॉपी करें इसको, फ्रंट एंड पे लेकर आए, फ्रंट एंड पे लाके मैंने क्या किया, व्यू बैक डॉट प्रो फाइनल नॉट इक्वल टू नल, पहले भी कोड करा चुकी हूँ, फॉर इसको वो बोला मैंने एबीसी, कुछ भी नाम रख दिया था। व्यू बैक प्रो फाइनल के पास सारा डाटा है, abc डॉट थंबनेल, abc डॉट टाइटल, abc डॉट डिस्क्रिप्शन, और क्या क्या दिया है, abc डॉट कैटेगरी भी ले लेते हैं, abc डॉट प्राइस भी ले लेते हैं, abc डॉट प्राइस, यहाँ आते हैं abc डॉट प्राइस, ठीक है, और कैटेगरी भी ले लें, कैटेगरी भी ले लें, h3 abc डॉट कैटेगरी। एबीसी कौन है, जो व्यू बैक जो आपने वहां भेजा था ना, उससे पूरा डाटा निकाल के दे रहा है। पहले मैंने चेक किया व्यू बैक खाली तो नहीं है, अगर खाली नहीं है तो फॉर इसको बोला सारा डाटा व्यू बैक से निकालो, एबीसी मेरे वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद इमेजेस, ये कहानी तो खत्म हो गई, एक और लूप चला। पहले इतना डाटा निकाले। चलो इमेजेस पे आते हैं, इमेजेस किसके पास है, एबीसी डॉट इमेजेस। अब एबीसी डॉट इमेजेस इतनी सारी हैं क्योंकि लिस्ट में लिया हुआ है तो लूप तो चलेगा। abc डॉट इमेजेस, इमेज, मैंने बोला निकालो इमेज को, 5 होंगी ना 5 चलेंगी, 6 होंगी 6 चलेंगी। मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा abc वाला, ताकि इमेज के बाहर लिखा हुआ नजर आया आपको कि थंबनेल में क्या डिफरेंस है। ये थंबनेल है, थंबनेल की इमेज अलग आती है, इमेज एसआरसी के अंदर, सही है। ये थंबनेल है, मैं इसके बाद स्पेल में लिख देती हूँ, और इसके नीचे अलग लिखती हूँ इमेज, abc डॉट इमेज। ये मल्टीपल कलेक्शन में थी, इसलिए abc को मैंने बोला दोबारा जाओ इसके पास, यानी कि एक घर है उसके अंदर 4 कमरे और मौजूद हैं। कंट्रोल एस किया, ओह माय बैड, वो IIS सर्वर नहीं कर रहा। हाँ वो मैंने किया, मैं जब रुक जा वरना हैंग हो जाएगा।
ये हो गया। और सेम यही डाटा अभी मैं आप लोगों को एंगुलर में फैच करके दिखा दूंगी, सेम यही। सही है, बेहतरीन हो जाए। IISX आ गया। थंबनेल की इमेज आ रही है, ये थंबनेल है। नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही, प्राइस आ रही, कैटेगरी आ रही, इमेजेस के टाइटल में ABC वाली ये इमेज आ रही है, फिर थंबनेल, फिर आई शैडो पैलेट। कितना टाइम लगेगा इसको बूटस्ट्रैप के कार्ड में डालने के लिए? 2 मिनट नहीं चैट लगेगा। जीपीटी बोलूंगी बोले बूटस्ट्रैप के कार्ड में डाल के दे दो, कर देगा वो। बूटस्ट्रैप के कार्ड में डाल के दे देगा। ये लो अभी कार्ड में डाल के दे देता है। वही असल में बोल कोडिंग खराब ना हो जाए इसलिए मैंने इसको बूटस्ट्रैप में नहीं ऐड करवाया था, ताकि आपको कोडिंग समझ में आए। ये बूटस्ट्रैप के कार्ड में दोगे तो प्रोडक्ट टैग नजर आएगा, सब ऐसे आएंगे जबरदस्त। प्राइवेसी पॉलिसी ये आ रही है। ये कहाँ से आ रहा है डाटा? ये ये डाटा API फैच से करा सकता है, हैं? या डाटा आप सब फैच करा सकते हो। ये डाटा कहाँ से आ रहा है? API से। API से। इमेजेस भी आ रही हैं। अगर हमने व्यू करना हो कोई प्रोडक्ट, इसके लिए भी फिर हम लोग अलग काम करेंगे। व्यू वो तो अलग काम, फैच करना आया वो तो आ गया। नबी जैसन वाले की। ठीक है ये चेंज करें भी मॉडल में। एक मिनट मिस मॉडल ये भी ले ली। इस मॉडल में है। इसके लिए टेबल बनेगा, इसने बताया था। Now let's go to view page. तो काट के Please go to view page. सबने ले लिया? मौजूदा पिक्चर दी तुमने? मिस व्यू की भी बता दे। ग्रुप में डाल दियो हो गया मिस।